हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मैंने आप लोगों को 3 न्यूटन की लॉज पढ़ाई थी। फर्स्ट वाली लॉ क्या पढ़ाई थी? व्हेन ए बॉडी इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सेकंड की बात करूं तो क्या बोला था मैंने? सेकंड वाली लॉ हमारी क्या थी, याद करिए अगर याद नहीं है तो। सेकंड वाली लॉ आती है हमारी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। और थर्ड वाली, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बेटा इसके अंदर ना कुछ मैंने कल बोला था आप लोगों को, मतलब जो लास्ट वीडियो मैंने दी थी उसमें कुछ बोला था कि आज हम लॉस पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ इनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे जो इसमें पता होना चाहिए वो ध्यान से और ढंग से बिल्कुल पता होना चाहिए, व्हाट इज इनर्शिया। तो देखो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक वो प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट अ चेंज। क्या लिखेंगे? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी of a body due to which it resists a change, due to which it resists a RESIST resist a change, है ना? due to which it resists a change in its state or rest, है ना? due to which it resists a change in its state or rest or of uniform motion। देखो क्या है, इनर्शिया एक वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने में क्या करती है? रजिस्ट करती है। क्या करती है? रजिस्ट। रजिस्ट का मतलब क्या होता है? रजिस्ट का मतलब हो गया बच्चे यहाँ पर रोकना, रेजिस्टेंस। एक तरह से अभी 10th क्लास में तुम लोग इसको बेसिकली टर्म को बहुत ध्यान से ढंग से पढ़ोगे, रेजिस्टेंस। तो अभी 9th में भी है। तो रजिस्ट क्या होता है? रजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना, है ना? किसी चीज को अपोज करना। तो इनर्शिया एक वो प्रॉपर्टी हो गई जो अपोज करेगी किसको? चेंज ऑफ स्टेट को। यानी कि अगर कोई एक बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आना चाहिए, और वो मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहिए, है ना? तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। अब इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्वेश्चन हमारे क्या क्या बनते हैं? देखो क्वेश्चन हमारे ये बनते हैं कि अगर एक आपके पास कारपेट है, क्या है? कारपेट है। जब आपने कारपेट को, है ना, उसके अंदर क्या भरे होते हैं? सबको पता है कि 10 पार्टिकल, अनगिनत नंबर ऑफ, बहुत सारे नंबर ऑफ क्या भरे रहते हैं? 10 पार्टिकल भरे रहते हैं। तो जब हम उसको किसी स्टिक से बीट करते हैं, है ना, मान लो मेरे पास एक कारपेट है, जैसे नॉर्मली एक सिंपल मैंने कोई भी एक पेपर बुक ही ले ली मान लो, है ना, और मान लो कि इसके अंदर ये धूल भरी हुई है। मैं कारपेट नहीं कहूंगा बुक को, है ना, एक ये बुक है हमारी, और बुक के अंदर किसी भी कारण से धूल भरी हुई है। तो मैंने क्या करा, इसको अपने हैंड से ऐसे ऐसे बीट करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे हैंड से बीट करने से बेनिफिट क्या होगा कि जो भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो सब के सब नीचे आकर गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है बेटा? जब हम इसको बीट करते हैं ना, तो ये जो बुक होती है ये किस में आ जाती है? मोशन में आ जाती है। किस में आ जाती है? मोशन में। लेकिन जो इसके अंदर के डस्ट पार्टिकल्स हैं वो किस में रहना चाहते हैं? रेस्ट में। किसके कारण से? इनर्शिया के कारण से। इस वजह से वो बुक से अलग हो जाते हैं और जमीन पर गिरकर वापस किस में हो जाते हैं? रेस्ट में हो जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर आपके पास एक देखा होगा आपने ट्री है, ट्री के अंदर आपने क्या करा, कुछ पत्तियों को या किसी स्टेम को जोर 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 से हिला दिया, तो उसकी कुछ पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती हैं, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि जब आप उसको मूव करते हो तो जो लीव्स होती हैं, जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, वो क्या करना चाहते हैं? वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से, है ना? और इस इनर्शिया की वजह से वो उस ट्री से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और वापस किस में आ जाते हैं? रेस्ट में आ जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये नोट करना है। अब देखो इसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारी आती है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? कल मैंने वैसे थोड़ा सा बताया था। ये मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इज इक्वल्स टू एम इंटू टी, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एसआई यूनिट होती है। देखो मोमेंटम क्या होता है कि जब हम मास और वेलोसिटी का क्या कर देते हैं प्रोडक्ट, तो बच्चों क्या बनता है, तो बनता है हमारा मोमेंटम। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा कि मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और वेलोसिटी के, यानी कि जो मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के भी, और जो मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेलोसिटी के भी। यानी कि अगर आप मास बढ़ाते हैं तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। मास कम करते हैं तो भी मोमेंटम कम होगा, और अगर वेलोसिटी कम करते हैं तो भी मोमेंटम बहुत कम होगा, है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे आप मोमेंटम का, कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप देखिए क्रिकेट की बॉल कितनी सी होती है, छोटी सी बॉल होती है, और प्लेयर ने उसको, यानी कि जो बॉलर था हमारा, बॉलर ने उसको थ्रो किया करीब करीब 140 की स्पीड से। वो अगर आपको लग जाए तो बहुत तेज लगेगी। उसका वजह क्या है, उसका रीजन बेटा ये होता है क्योंकि जो बॉल होती है, बॉल का मास तो है बहुत कम, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत कम मास की ज्यादा वेलोसिटी के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन निकलता है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम भी क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से कराटे प्लेयर है, कराटे प्लेयर के पास बहुत सारा ढेर लगा हुआ है टाइल्स का, उसने एक हाथ से ऐसे स्ट्राइक किया, वो तुरंत ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो बेटा मूव करता है तो उसके हाथ का मास तो होता है बहुत कम, लेकिन जो उसके हैंड की वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और दोनों के दोनों मिलकर वो क्या बना लेते हैं, एक अच्छा खासा मोमेंटम बना लेते हैं। और मोमेंटम, कोई चीज जब किसी मोमेंटम के साथ जाकर किसी चीज पे स्ट्राइक करती है तो क्या होगा, वो चीजें ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल और क्या हो सकता है। टेनिस बॉल की भी ये कहानी है। टेनिस बॉल होती है, टेनिस बॉल क्या है कि इसका मास बहुत कम होता है, लेकिन मास कम है, लेकिन उसकी जब उसको प्लेयर क्या करता है, अपने रैकेट से स्ट्राइक करता है तो उसकी स्पीड बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसी की वेलोसिटी को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, और मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसलिए आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। देखो एक छोटी सी बात और है कि एक ट्रक है, मान लो मेरे पास ट्रक है और वो ट्रक बहुत धीमी धीमी स्पीड से चल रहा है, और उसने आपके हैंड को स्ट्राइक कर, मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, ऐसे चलते हैं आप जाते हुए, तो उसने क्या करा, हैंड पर आके आपको स्ट्रक करा यहाँ से, तो आपको बहुत ज्यादा चोट लगेगी। उसका कारण क्या होगा, बेशक बेटा वहां पर ट्रक की वेलोसिटी जो थी वो बहुत 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 कम थी, लेकिन उसका मास इतना ज्यादा था कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट बना वो एक बहुत ह्यूज अच्छा खासा अमाउंट में बन गया। तो उससे क्या हो गया, मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा और आपको चोट काफी ज्यादा लग सकती है। देखो अब कुछ और एप्लीकेशंस आती हैं। कल मैंने तुम लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाई थी, और न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या बताया था, F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है ना। अब इसके ऊपर ना बेटा बहुत सारे हमारे इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। जैसे कि हमें एक एप्लीकेशन दी हुई है कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। जो क्रिकेट बॉल हमें कैच करते हैं उसका क्या रहता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जो बच्चे मैच देखते होंगे, कि जो कीपर होता है, जब कीपर के पास बॉल आती है तो वो ना बॉल को ऐसे नहीं पकड़ता, कभी यूं ऐसे नहीं पकड़ते, वो क्या करते हैं, बॉल को ऐसे कैरी करते हैं और उसको पीछे तक इस तरह से लेकर जाते हैं। उसका रीजन क्या है, ऐसे जो वो कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये होती है कि जब बॉल को फेंका जाता है उनके पास तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। अब जब बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी धीमी होती है। वेलोसिटी धीमी होने से कहीं ना कहीं मोमेंटम पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन एक सेकेंडरी फैक्टर भी है हमारे पास जो होता है टाइम, है ना। आप एक बात खुद सोचो कि आपको किसी ने बॉल फेंका, है ना, आप उसके बिल्कुल पास खड़े हो तो आपके पास वो ज्यादा मोमेंटम से आएगी, आपको चोट लगने के चांसेस ज्यादा है।
लेकिन अगर वही बॉल आपको वो कम से कम मैं बोलूँ 500 या 300 मीटर्स की दूरी से फेंके, तो शायद वो बॉल आपके पास तक आते आते क्या हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी, तो आपको चोट नहीं लगेगी। सेम कहानी यहाँ पर है कि जब बॉल कीपर के पास जाती है तो कीपर क्या करता है, उस बॉल को हल्का सा कैरी करके ऐसे ले जाता है पीछे तक। उससे क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाने में उसको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। और जब टाइम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आप खुद देखो, आपने डिवाइड करा 10 को 1 से, रिजल्ट क्या आएगा 10। 10 को डिवाइड करो 2 से, रिजल्ट क्या आएगा 5। 10 को डिवाइड करो 3 से तो क्या आएगा 3.33। 10 को डिवाइड करो 4 से तो क्या आएगा 2.5। 10 को डिवाइड करो 5 से तो रिजल्ट क्या आएगा 2। 10 को डिवाइड करो 10 से तो रिजल्ट क्या आएगा 1। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे न्यूमरेटर यानी कि जो ओवरऑल रिजल्ट है वो हमारा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाओगे तुरंत उसकी क्या कम होती चली जाएगी, फोर्स कम होती चली जाएगी। और जब फोर्स कम होगी तो क्रिकेट बॉल को कैच करने में आपको ज्यादा फोर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।